9 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। भारत का गरूर गर्क हो गया, वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाक फजाइये ने 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। मोदी पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। अगर कोई हरकत करने की कोशिश की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अकलियती बरादरी का दिफा पाकिस्तान से मुताल्लिक किरदार शानदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हैरान कुन और भारत बेचैन। फील्ड मार्शल के 2 माह में अमरीका के 2 दौरे। अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस देख रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई पर नाखुश और सख्त बरहम भी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद करते रहे, मगर अब मंजरनामा यकसर बदल चुका। पाकिस्तान ने अमरीका को सरमायाकारी के नए मौके फराहम किए। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, रूस, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से 2 घंटे मुलाकात की। दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ताल्लुकात में बेहतरी की कामयाबी जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़ीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अमरीका का फितनल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़हर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने फितनल हिंदुस्तान के साथ रवाबित कायम रखे, उन्हें माली मदद भी फराहम की। गोदी मीडिया फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की कोशिश करता रहा। मोदी और अजीत दोवल इसका बरमरा इजहार कर चुके। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गलमत गोचाल के मकाम पर अचानक सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल जानें बचाईं। सैलाबी रेले में भारी पत्थर आने से शाहराह कराकरम कई मकामात से बंद, मुसाफिर फंस गए। वाटर चैनल फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। पत्थर शाहराह रेशम और शाहराह कराकरम पर तवातर गिरते रहे। तर्जुमान GB फैजुल्ला फराह के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान बदतरीन तबाही की जद में है। गलमत गोचाल नाले में तुग़यानी से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। बहाली का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरख्त तेज बहाव में बह गए। घरों और राबता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया सतलुज पर निचले दर्जे का सैलाब। ज़ेरे आराजी ज़ेरिया, फसलें तबाह हो गई। जफरवाल में नाला डेक हंजली के मुकाम पर पुल बैठ गया। भाती डैम्स में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया शना में मुराला, खानकी और कादराबाद के मकामात पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। गिलगित बल्दिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंसूबे की खुद निगरानी करने का फैसला। कहा बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। वज़ीर आज़म की मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ना अहली का सीजन अब खत्म होना चाहिए, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। हमने शुरू में भी डायलॉग किए, सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकलता है। हमने कोशिशें की कि मुज़ाकरात कामयाब हों। कौन सा एहतजाज, कहाँ का एहतजाज? जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने 14 अगस्त को एहतजाज से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं PTI यौम आज़ादी का जश्न मनाएगी, PTI से वाबस्तगी का भी इजहार करेंगे। 9 मई केसेस में सजाएं नाहक दी गईं। शाह महमूद कुरैशी रिहा होकर बानी PTI की हिदायत के बरअक्स कुछ नहीं करेंगे।
मेरे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए, उस बात का मजाक उड़ाया गया। 9 मई को वाकयात हुए, लोगों ने जनाह हाउस को जलते देखा, टीवी पे उसकी फुटेज चली, लीडरशिप की तस्वीरें नजर आईं, मर्दान में शोहदा के मुजस्मों को पटखा गया, तोड़ा गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया, लाहौर में थाना शादमान को आग लगी, या राहत बेकरी के सामने गाड़ियां जली। ये वो सारे वाकयात हैं। अगर कोई जुर्म करेगा सर, उसका एक लीगल कोर्स है, वो होना है। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती, रिलीफ देना अदालतों का काम है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 9 मई के वाकयात सबने देखे, हसास तंसीबात पर हमले हुए, शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए। अगर कोई जुर्म करेगा तो इस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। अदालतों को आजाद करो, अदालतों को आजाद करो, आईन को आजाद करो, इंसाफ को आजाद करो। बानी से मुलाकात न होने पर पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, पार्लियामेंट के गेट पर एहतजाज, सजा याफ्ता रहनुमाओं के हक में नारे। असद कैसर ने कहा, बानी से मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। आमिर डोगर बोले, अदालती हुक्म के बावजूद कायद से नहीं मिलवाया जा रहा, सुप्रिटेंडेंट को तलब करके वजाहत ली जाए। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अपोजिशन हमारे साथ मिल बैठ कर बात कर ले। लतीफ़ खोसा का सुप्रीम कोर्ट की फीसों में इजाफे का शिकवा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बोले फीसें बढ़ाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। लतीफ़ खोसा पहले 1 लाख अब 1 करोड़ फीस लेते हैं। कौमी असम्बली में पीटीआई के वकील और स्पीकर में दिलचस्प नोक झोंक। उधर कौमी असम्बली में तेजाब और आग से जलाने के जुर्म का बिल मंजूर। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल पेश। बानी पीटीआई का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स की टीम ने बानी के कानों और दांतों का भी चेकअप किया। 4 रुकनी टीम तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पिम्स अस्पताल को जमा कराएगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए खत लिखा था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिटेंडेंट जेल के नाम मुरासे में लिखा, मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रहा। उधर एचईसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी के जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चारों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए, मसला ये है, हाई कोर्ट के जमानत के फैसले में केस के मेरिट्स डिस्कस हुए। हाई कोर्ट ने जमानत केस के फैसले में हतमी राय दे दी है। बताएं, क्या जमानत के फैसले में ऐसी फाइंडिंग दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पंजाब हुकूमत को नोटिस। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें आमद को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, चीन की यातनाई रिपोर्ट पर 100 इलेक्ट्रिक बसें लोडिंग के लिए तैयार खड़ी हैं। बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम मियावाली, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, पाकपतन और डेरा गाजी खान के अजला को दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बताया कि जदीद माहौल 2 एयर कंडीशन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, घरों और दुकानों पर सब्ज़ हलाली परचम लहराने लगे। कौमी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश, बाजारों में लगे स्टॉल्स पर रश। कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भर कर खरीदारी। कराची में यौम आज़ादी की मुनासिबत से कश्ती रैली। मारका हक में शानदार फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के सिलसिले में कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया।
योम आज़ादी मार्का हक पर अक़लियतों का अमन और इत्तेहाद का पैगाम। अक़लियती बरादरी का कहना है आज़ादी तवील जिद्दोजहद और अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। ये दिन हमारे अहद की तजदीद और बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों को याद करने का लम्हा है। हमारे त्यौहार रस्म रिवाज अलग, लेकिन हमारी खुशियों की हर एक अदा है। ये महफूज धरती हमारी इबादत गाहों की पासबान। आटे की कीमतों में मिली भगत से इजाफा करने के खिलाफ केस का फैसला। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना। मुसाफकती कमीशन का फैसला बरकरार। अपीलेट ट्रिब्यूनल को फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को जुर्माना कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म।